हे गाइस, आज हम पूस की रात जो स्टोरी है प्रेमचंद जी की वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो आपकी बुक है BHD उसका चैप्टर है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, ये ना एक ग्रामीण स्टोरी है जिसमें एक किसान होता है जिसका नाम हल्कू है। हल्कू नाम का एक किसान होता है जो गांव में रहता है। उसके पास क्या होता है, वो ना मतलब अमीर नहीं होता, ज़्यादा अमीर नहीं होता, ऐसे ही मतलब कि गरीब होता है, गरीब किसान होता है एक। और उसके पास ना थोड़ी सी ज़मीन होती है उसके पास। अगर अमीर होता तो उसके पास ज़्यादा ज़मीन होती। ये बेचारा गरीब है तो उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, उसी पर ये क्या करता है, खेती करके अपना गुजारा करता है। ठीक है, लेकिन खेती से जो आय आती है वह ऋण चुकाने में निकल जाती है। मतलब थोड़ी सी तो आय आती होगी उससे, है ना, और वो भी जो ऋण चुकाने में इनकी चली जाती है। तो इसीलिए फिर क्या है, सर्दियों में ना ये कंबल खरीदने के लिए सोचते हैं। उसके लिए ये पैसे इकट्ठे करते हैं, 3 रुपए इकट्ठे किए जाते हैं। पर क्या होता है, वो कंबल भी नहीं खरीद पाते, क्योंकि जब वो जो पैसे वो लेता है ना महाजन, गांव में जो है ना, वो महाजन जब पैसे लेने के लिए आ जाता है तो फिर ना उनको वो देने पड़ते हैं, लाचार हो जाते हैं वो। उनकी वाइफ जो होती है उनका नाम मुन्नी होता है, तो इसीलिए वो इस बात पे विरोध करती हैं। वो सोचती हैं यार मतलब कंबल तो ज़रूरी है ना लेने के लिए, सर्दियों का टाइम होता है तो इसीलिए। पर फिर वो दोनों लाचार होकर उन्हें देना पड़ता है, वो पैसे देने पड़ते हैं जो उन्होंने कंबल के लिए बचाए होते हैं। जो हल्कू है ना, इंसान किसान है जो है ना, हल्कू अपनी फसल की देखभाल के लिए खेत पर जाता है। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी जाता है, जो उनका एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम जबरा है। तो ये ना ये अपना जो इनका खेत होता है वो छोटी सी ज़मीन होती है, उसी की देखभाल करने के लिए चले जाते हैं। तो उस टाइम सर्दियों का टाइम होता है। वहीं और जो इनका कुत्ता होता है वही उनका अंधकार और अकेलेपन का एक साथी होता है। तो ठंडी का मौसम है, इस टाइम वो अपने कुत्ते के साथ खेत की साइड जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। हल्कू के पास चादर के अलावा ओढ़ने का कुछ भी नहीं होता, कोई साधन नहीं होता उनके पास। कंबल खरीदने वाले होते हैं पर वो नहीं खरीद पाते हैं, आपको पता ही है। तो फिर क्या होता है, वह कुत्ते के साथ मन बहलाने की कोशिश करते हैं, किंतु ठंड से मुक्ति नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और शाम मतलब रात का टाइम होगा तो समझ ऐसे अजीब सा होगा ना, इतनी ठंड लगेगी। तो तब वह पास के आम के बगीचे से पत्तियां इकट्ठी कर, तो मतलब उनको ठंडी लगती है, उनके पास कंबल वगैरह नहीं होता है कुछ, है ना, वो और उनका कुत्ता होता है जबरा। तो फिर वो क्या करते हैं, पास का जो आम का बगीचा होता है वहाँ से कुछ पत्ते इकट्ठे करते हैं और आग जला लेते हैं। तो आग जलाने के बाद क्या होता है, शरीर में गर्मी आती है ना। जब हम जैसे सर्दियाँ होती हैं उस टाइम सब लोग आग जला के बैठते हैं ना, तो मतलब अच्छा लगता है, ठंडी कम लगती है, तो इसलिए वो भी आग जला लेते हैं, उससे उन्हें राहत मिलती है। आग बुझ जाने पर भी शरीर बहुत मतलब थोड़ी देर तक आग बुझ जाती है, उसके बाद भी शरीर थोड़ी देर तक गर्म रहता है ना। तो ऐसे ही उनके साथ होता है, वो आग पर पहले मतलब कि आग से हाथ सेकते हैं, है ना, तो फिर उनकी बॉडी गर्म हो जाती है थोड़ी, फिर आग बुझ जाती है, थोड़ी देर तक वो ऐसे ही रह लेते हैं, इतनी गर्मी आ जाती है। उधर खेत में नीलगाय घुस जाती है। खेत जो उनका खेत होता है जिसकी रखवाली करने के लिए वो जाते हैं, उस खेत में ना नीलगाय घुस जाती है। जबरा उसकी आहट से सावधान हो जाता है और वह भौंकना मतलब वो भौंकना स्टार्ट कर देता है। हल्कू को भी लगता है कि खेत में नीलगाय घुस गई है, मतलब हल्कू को भी लगता है कि शायद खेत में नीलगाय घुस गई है, इसलिए वो चिल्ला रहा है। लेकिन वो फिर भी बैठा रहता है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है। जैसे नीलगाय खेत को चरने लगती है, तब भी जो हल्कू होता है, इंसान वो किसान है जो है ना, वो नहीं उठता। एक बार उठता भी है तो ठंडे मतलब कि ठंडी हवा का झोंका लगता है, तो फिर वो फिर से बैठ जाता है। इतना ठंडी का मौसम होता है कि वो जाकर देखता नहीं है। अंत में क्या होता है, अंत में चादर तान कर वो सो जाता है हल्कू। सुबह उसकी पत्नी उसे जगाती है, उसकी वाइफ आती है, उसको जगाती है और बताती है कि सारी फसल नष्ट हो चुकी है। वह चिंतित होकर यह भी कहती है कि अब मज़दूरी करके मालगुजारी करनी पड़ेगी। मतलब अब अपना जो जीवन यापन है उन्हें मज़दूरी करके करना पड़ेगा, क्योंकि सारा जो खेत होता है वो नष्ट हो जाता है, नीलगाय मतलब खा जाती है, चर जाती है ना। इस पर हल्कू प्रसन्न होकर कहता है कि रात को ठंड में यहाँ सोने तो नहीं पड़ेगा।
ये बोलता है और इसी के साथ जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। पर इस टाइम ये नहीं कि जो वो स्माइल मतलब हंस के बोलता है तो ये वो प्रसन्न नहीं होता है। मतलब यार ऐसी बातें हैं, मतलब कि अगर किसी की कुछ चीज़ ख़राब हो जाएगी, उनका वही खेत था, उसी से हर चीज़ चल रही थी, वो तो मतलब बाहर से स्माइल करके बोलता है ये, पर अंदर से ये नहीं चाहता है। कहीं आप सोचो स्माइल करके बोल रहा है तो मतलब ये खुश है इस बात से, खुश वो बिल्कुल भी नहीं होता, कोई भी खुश नहीं होगा। तो इतनी सी स्टोरी है, आई थिंक समझ आ गई होगी। फिर इसकी जो प्रसंग व्याख्या होती है वही सब दी है, कैरेक्टर्स भी दिए हैं इसमें लास्ट में। देखो जो किसान है उसका नाम हल्कू है, उनका एक, हाँ ख़त्म, इतना ही है, ठीक है। किसान है उनका नाम हल्कू है, और जो उनका कुत्ता है उसका नाम जबरा है, उनकी वाइफ है मुन्नी। ठीक है, इतने ही लोग हैं इसमें, कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।